ओके, डिफाइन कम्यूटेटिव ग्रुप। ग्रुप थ्योरी यहीं से स्टार्ट होती है। तो इसे जानने के लिए कुछ ऑपरेशंस हैं। सबसे पहले जैसे कि बाइनरी ऑपरेशन। बाइनरी ऑपरेशन थोड़ा बहुत +2 में भी सिखाया जाता है। बाइनरी ऑपरेशन कुछ ऐसी होती है कि सेट एन, उसमें एक सेट होता है और एक ऑपरेशन। जैसे सेट ले लीजिए एन फॉर नेचुरल नंबर, 1 2 3, इस तरह से सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स ले लिया। साथ में ये प्लस की ऑपरेशन, ऑपरेशन कोई भी हो सकती है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड या एनी अदर ऑपरेशन ऑफ योर चॉइस। डिफरेंट ऑपरेशंस भी होते हैं और हो सकते हैं। अभी फिलहाल हमने प्लस ले लिया। तो 1 में 2 को जब प्लस करें तो जो आंसर आता है वो नेचुरल नंबर n में बिलोंग करता है। इसी को कहते हैं प्लस इज बाइनरी ऑन n। क्यों? जब भी 2 नेचुरल नंबर्स को ऐड करोगे तो जो आंसर है वो नेचुरल नंबर के सेट में आएगा। जैसे 5 + 8 13 आया, वो 13 क्या है? इट इज अगेन इन द सेट है। मतलब ये कि फॉर ऑल ए बी बिलोंगिंग टू n वी हैव a plus b belonging to n, and if this happens then plus is called binary on n। प्लस इज बाइनरी ऑपरेशन। और इसी को ये भी कहते हैं कि n इज क्लोज्ड, सेट n इज क्लोज्ड अंडर एडिशन। इसी को कहते हैं कि सेट n विद प्लस ऑपरेशन इज ग्रुपॉइड। ये मैथमेटिकल स्ट्रक्चर बन गया। सेट विद ऑपरेशन इज कॉल्ड मैथमेटिकल हाउस, मैथमेटिकल स्ट्रक्चर। और इस स्ट्रक्चर का नाम बन गया ग्रुपॉइड। छोटा ग्रुप नहीं है, ये ग्रुपॉइड है, स्मॉल ग्रुप। प्लस इज बाइनरी ऑन n। इसी को कहते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी इज सेटिस्फाइड। इस प्रॉपर्टी का नाम क्लोजर दिया हुआ है इन्होंने, क्लोजर प्रॉपर्टी इज सेटिस्फाइड। जब भी ये ऊपर वाला हैपन हो, फॉर ऑल ए बी बिलोंगिंग टू n वी हैव a plus b बिलोंगिंग टू n। तो ये तो n के लिए बताया, लेकिन कोई और सेट भी हो सकता है। तो बोलोगे फॉर ऑल a, b belonging to G we have a ऑपरेशन b belonging to G। अब ये ऑपरेशन प्लस भी हो सकती है, माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ भी हो सकती है। और G और ग्रुप अच्छा लगता है। तो इफ दिस हैपेंस, इफ फॉर ऑल a b belonging to G we have a ऑपरेशन b belonging to G, then O is binary on G। कहीं पे डाउट हो तो पूछना, अच्छा डाउट ना हो तो कोई बात नहीं। ये है इसका डेफिनेशन बाइनरी ऑपरेशन। पहले मैंने थोड़ा मोटिवेशन दिया आपको, फिर ओरिजिनल डेफिनेशन ही लिख दी रेड कलर में। और अब बाइनरी के बाद फिर होता है इसमें एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ सारों को पता ही होता है, फिर भी थोड़ा बताना होता है। एसोसिएटिव लॉ, आप अपने सेट के कोई 3 एलिमेंट ले लें। फॉर ऑल ए बी सी बिलोंगिंग टू जी वी हैव
A operation B operation C is equal to A operation B operation C. इसे एसोसिएटिव लॉ कहते हैं. ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी. एसोसिएटिव क्यों कहते हैं? इसमें एसोसिएशन चेंज हो गई. यहां पर क्या है? बी सी टुगेदर. राइट साइड में क्या है? ए बी टुगेदर. और एसोसिएटिव लॉ हम लोग काफी स्टडी कर चुके हैं पहले भी, तो कुछ बड़ी चीज नहीं है. इसके बाद होता है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी. आइडेंटिटी एलिमेंट कुछ इस तरह का होता है. पहले मैं थोड़ा आपको मोटिवेट कर दूं. सेट W लीजिए, सेट होल नंबर्स. W फॉर होल नंबर्स होता है 0 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी. इस W में एक एलिमेंट 0 ऐसा बिलोंग करता है. कैसा? कि इस 0 को किसी में भी प्लस कर दे तो सेम आंसर आएगा. चाहे लेफ्ट से प्लस कर दो 0 में या राइट से प्लस कर दो, 0 में कोई भी चीज प्लस कर दो तो वही चीज आंसर में आएगी. 0 में कोई चीज 5 ऐड कर दो तो आंसर 5 आएगा. इसी 0 को आइडेंटिटी एलिमेंट कहते हैं. इसमें क्वालिटी है कि देयर एग्जिस्ट्स. अब 0 को मैं E बोलता हूं. E बिलोंग्स टू W को G बोल सकता हूं. अभी W रहने दो. देयर एग्जिस्ट 0 E बिलोंगिंग टू W सच दैट E प्लस A इक्वल टू A प्लस E. 0 को हमने E थोड़ा जनरलाइज किया तो देखो इस तरह आ गया. ये डेफिनेशन आई. इसके बाद थोड़ा और W है ना, उसको भी जनरलाइज कर देता हूं. G बोल देता हूं. देयर एग्जिस्ट E बिलोंगिंग टू G सच दैट E ऑपरेशन A इक्वल टू A ऑपरेशन E. ये ओरिजिनल डेफिनेशन बन गई. ये वाली लास्ट वाला सेंटेंस है ना, धीरे धीरे देखो ओरिजिनल डेफिनेशन बन गया. तो इफ there exists E belonging to G such that this happens for all A belonging to G. इसमें A क्या है? A is every element of G. हम अगर ऐसे बोलते तो और अच्छा लगता. If for all A belonging to G there exists E belonging to G such that this happens, then E is called ID element. Identity element. इसी को शॉर्टकट में क्या बोलेंगे? ID एलिमेंट. ID एलिमेंट 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, डिपेंड करता है उस ऑपरेशन पर. लेकिन ID एलिमेंट की मेन डेफिनेशन ये है. आइडेंटिटी एलिमेंट निकालना है तो इसी से निकलता है. ए क्या है इसमें? is every element of the group G. is particular element of the group G. तो ये एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी हमने यहां पर थोड़ा बताने की ट्राई की. अब आता है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स. एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स ऑफ एन एलिमेंट. ELT कह देते हैं एलिमेंट को. उसके लिए हम सेट Z, सेट I ऑफ इंटीजर सेलेक्ट करते हैं. 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 सेट ऑफ इंटीजर्स सेलेक्ट करते हैं. तो इसमें भी हम कुछ ऑब्जर्व करते हैं. ऑब्जर्व व्हाट? 1 प्लस माइनस 1 इक्वल टू 0 इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस 1.
ये जीरो आइडेंटिटी एलिमेंट, एडिशन का जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो ऑलवेज जीरो होता है। जीरो इज कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी। तो जीरो आइडेंटिटी जो W में वैलिड थी वही यहां इंटीजर में भी वैलिड है, इसकी अलग से आइडेंटिटी नहीं होती। तो ये आइडेंटिटी एलिमेंट है। ये आपका जो 1 है वो ओरिजिनल एलिमेंट है, और -1 क्या है, इसका इनवर्स है। तो एलिमेंट ऑपरेशन इट्स इनवर्स इक्वल टू आइडेंटिटी एलिमेंट बन रहा है। और ये क्वालिटी सभी में है, जैसे 2 + -2 इज अगेन आइडेंटिटी, -2 + 2। तो -2 इज आइडेंटिटी एलिमेंट, -2 इज इनवर्स ऑफ 2, -1 इज इनवर्स ऑफ 1, एंड 0 इज आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर होल सेट। जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो सारे ग्रुप का एक होता है, सिंगल। देयर कैन नॉट बी 2 आइडेंटिटीज इन 1 ग्रुप। जबकि इनवर्स 1 का इनवर्स -1, 2 का इनवर्स -2, ईच एलिमेंट का अपना अपना इनवर्स होता है। ईच एलिमेंट का अपना अपना इनवर्स होता है, लेकिन सारे ग्रुप में आइडेंटिटी एक ही होती है, लेकिन सारे ग्रुप के ईच एलिमेंट का इनवर्स अपना अपना होता है, अलग अलग होता है। जैसे कि 3 + -3 = 0 इज इक्वल टू -3 + 3। इसमें फिर से -3 क्या है, इनवर्स ऑफ 3। 0 क्या है, आइडेंटिटी ऑफ द होल सेट। तो ए ऑपरेशन ए इनवर्स इक्वल टू आइडेंटिटी इज इक्वल टू ए इनवर्स ऑपरेशन ए। कभी कभी ऐसे भी बोल देते हैं, ए ऑपरेशन बी इक्वल टू आइडेंटिटी इक्वल टू बी ऑपरेशन ए इंप्लाइड बी इक्वल टू ए इनवर्स। ए इनवर्स को बी बोल दिया, फिर बोला बी क्या है, इनवर्स है, ए इनवर्स है। तो इस तरह एलिमेंट का इनवर्स आपने डिफाइन कर दिया। ईच एलिमेंट हैज इट्स ओन इनवर्स। तो इफ फॉर ईच ए, फॉर ईच मतलब हर एक ए का अपना इनवर्स होगा। ईच ए देयर एग्जिस्ट्स बी बिलोंगिंग टू जी सच दैट ए ऑपरेशन बी इक्वल टू आइडेंटिटी इक्वल टू बी ऑपरेशन ए। देन अगर ये ऊपर वाला हैपन होता है तो इस बी को ए इनवर्स कहते हैं। B is called inverse of A and vice versa। vice versa का मतलब A is called inverse of B। मतलब ये कि B is called inverse of A and A is called inverse of B, एक दूसरे के इनवर्स होते हैं। और लास्ट में एक छोटा सा कम्यूटेटिव लॉ होता है। इफ फॉर ऑल ए बी बिलोंगिंग टू जी वी हैव ए ऑपरेशन बी इक्वल टू बी ऑपरेशन ए। इक्वल टू आइडेंटिटी नहीं, अगर आइडेंटिटी बोलोगे तब तो इनवर्स की डेफिनेशन बन जाएगी। कम्यूटेटिव लॉ में सिर्फ इतना होता है कि सेट जी के कोई भी 2 एलिमेंट कैच करें तो 2 × 3 = 3 × 2 होना ही चाहिए। तो दैट इज कॉल्ड कम्यूटेटिव लॉ। और इस तरह से ग्रुप के कंपोनेंट तैयार हो गए। अब हम लोग ग्रुप डिफाइन करेंगे कि ग्रुप ओरिजिनली क्या होता है। हमारा क्वेश्चन था डिफाइन कम्यूटेटिव ग्रुप। अब आप ग्रुप डिफाइन करने की पोजीशन पर आ गए हैं। यहां तक कोई डाउट है, पूछो बेटे। और नहीं तो फिर हम आगे चलते हैं। डेफिनेशन ऑफ ग्रुप अब लिखेंगे।
काफी मोटिवेट किया हमने। तो डेफिनेशन ऑफ ग्रुप, ग्रुप, और उसी में हम कम्यूटेटिव ग्रुप भी एक लास्ट वाला पोस्टुलेट ऐड कर देंगे तो कम्यूटेटिव ग्रुप हो जाएगा, ग्रुप या कम्यूटेटिव ग्रुप। ठीक, हाँ। तो सेट जी विद ऑपरेशन ओ इज कॉल्ड ग्रुप इफ फॉलोइंग पोस्टुलेट्स आर सेटिस्फाइड। इन्हें पोस्टुलेट्स कहते हैं जो हमने अलग अलग लर्न किए। इफ फॉलोइंग पोस्टुलेट्स आर सेटिस्फाइड, अगर ये पोस्टुलेट सेटिस्फाइड हो तो इसे ग्रुप कहते हैं। नंबर 1 कौन सा? ऑपरेशन इज बाइनरी, जिसे कहते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी या बाइनरी ऑपरेशन, एक ही बात है। फॉर ऑल ए बी बिलोंगिंग टू जी वी हैव, जब भी हम टू एलिमेंट्स को ऑपरेट करें तो जो आंसर है वो उसी सेट जी में आना चाहिए। दो भी से दैट क्लोजर प्रॉपर्टी इज सेटिस्फाइड। एसोसिएटिव लॉ, इन प्रॉपर्टीज पे कोई डाउट हो फौरन बोलना है, बता दूंगा साथ का साथ। एसोसिएटिव लॉ, फॉर ऑल ए बी सी बिलोंगिंग टू जी वी हैव, इनको याद करो साथ साथ में याद करो, बाद में नहीं। क्लोजर ये रहा, एसोसिएटिव ये, अभी याद करो। ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी इज ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी, और यही सीरियल है, क्लोजर फिर एसोसिएटिव फिर आइडेंटिटी। सीरियल इधर उधर, सीरियल एसोसिएटिव पहले, क्लोजर बाद में, अलाउड नहीं है। आइडेंटिटी एलिमेंट, आईडी एलिमेंट मैंने शॉर्टकट में लिख दिया। इफ for all A belonging to G, there exists unique E belonging to G. E is unique, वो इसका एक स्मॉल सा थ्योरम है कि आइडेंटिटी एलिमेंट इज ऑलवेज यूनिक। तो फॉर ऑल A belonging to G, there exists one identity belonging to G such that, मतलब A अलग अलग होंगे, E बदलेगा नहीं, E यूनिक होता है, यूनिक ई। जबकि ए क्या होगा? आर्बिट्रेरी, इज एवरी एलिमेंट ऑफ द ग्रुप। ए बदलोगे आप, ई नहीं बदलोगे इस इक्वेशन में। कौन सी इक्वेशन में? ए ऑपरेशन ई इक्वल टू ए इक्वल टू ई ऑपरेशन ए। और आइडेंटिटी एलिमेंट कभी निकालना है तो इसी इक्वेशन से निकलेगा, और दिया हुआ है तो इसी इक्वेशन से वेरीफाई होगा। फोर्थ, इनवर्स ऑफ एन एलिमेंट, हर एलिमेंट का अपना अपना इनवर्स होता है, लेकिन सारे सेट में वन आइडेंटिटी होती है, पूरे ग्रुप में एक ही आइडेंटिटी होती है। इनवर्स हर एलिमेंट का अपना अपना अलग अलग होता है। तो फॉर ईच ए, मैं ऐसे बोलूं कि इफ, एक सेकेंड, इफ फॉर ईच, ये फॉर ऑल नहीं है, वहां फॉर ऑल वर्ड है, वो ये है फॉर ईच ए बिलोंगिंग टू जी देयर करस्पॉन्ड्स बी बिलोंगिंग टू जी, हर ए का अपना अपना बी, सच दैट A operation B equal to identity equal to B operation A, then B is called A inverse and A is called B inverse. They are inverses of each other. फिफ्थ नंबर पे आता है कम्यूटेटिव लॉ।
फॉर ऑल ए बी बिलोंगिंग टू जी, we have A operation B equal to B operation A. If this happens, then we say commutative law is satisfied. इसको देखो, समझो बेटे, डाउट पूछो। और जिसे कम्यूटेटिव ग्रुप कहते हैं उसी को एबिलियन ग्रुप भी कहते हैं। ये जो डेफिनेशन बन गई ना 1 2 3 4 5 पोस्टुलेट के साथ एबिलियन ग्रुप बन गया। अब इसमें ना अगर वन पोस्टुलेट सेटिस्फाइड है, फर्स्ट वाला, तो ग्रुप को केवल वन सेटिस्फाइड है, रिमेनिंग मान लो सेटिस्फाइड नहीं, तो ये ग्रुपॉइड है। ग्रुपॉइड जो कि यूज में कुछ कम है। अच्छा, अगर फर्स्ट सेटिस्फाइड है तो ग्रुपॉइड है, अब फर्स्ट और सेकंड सेटिस्फाइड है तो वो सेमी ग्रुप, हाफ ग्रुप हो गया ना, क्योंकि ग्रुप में होते हैं 4 पोस्टुलेट्स, फिफ्थ ऑप्शनल है। ये तो उसको ग्रुप को ना कम्यूटेटिव ग्रुप बना देता है। तो फर्स्ट सेटिस्फाइड है तो ग्रुपॉइड, और 2 सेटिस्फाइड है तो सेमी ग्रुप। सेमी ग्रुप यूज में है। अच्छा, सेमी ग्रुप कहते हैं इसको। अगर फर्स्ट 2 पोस्टुलेट सेटिस्फाइड है तो सेमी ग्रुप, और फर्स्ट 3 सेटिस्फाइड है तो इसे मोनोइड कहते हैं, जो कि यूज में कम है, मोनोइड। ग्रुपॉइड और मोनोइड यूज में कम है, सेमी ग्रुप यूज में है। और 4 सेटिस्फाइड हो तो इसे ग्रुप कहते हैं, जी को। और ऑल द 5 सेटिस्फाइड हो तो इसको कहते हैं कम्यूटेटिव ग्रुप। कम्यूटेटिव और एबिलियन ग्रुप कहते हैं। ठीक है। अच्छा, इतने से आप जान लोगे जो मैंने बताया कि ये अकेले फर्स्ट से ग्रुपॉइड, यहां भी लिख देता हूं, नहीं तो फिर लिख के देना पड़ेगा। 1 से ग्रुपॉइड, 1 और 2 से सेमी ग्रुप, 1 2 3 से मोनोइड, और 1 2 3 4 से ग्रुप, और 1 2 3 4 5 से एबिलियन ग्रुप। ठीक है, अलग अलग लिखने की जरूरत तो नहीं है विनीत? नहीं सर, नहीं सर, बस। हाँ, ठीक है ना? हाँ जी सर। अब समझ में आ रहा है पूरा? जी सर, जी सर। ओके ओके डियर। तो ये ग्रुप की डेफिनेशन बन गई। अब आगे चलते हैं। ये है नेक्स्ट हेडिंग अपनी, व्हाट आर फाइनाइट एंड इनफाइनाइट ग्रुप्स। अगर आपके ग्रुप में फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं तो उसे कहते हैं फाइनाइट ग्रुप। इधर देखो, एक ग्रुप इज सेड टू बी फाइनाइट इफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज फाइनाइट। अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंटेबल है, काउंट कर सकते हैं, तो उसे फाइनाइट बोलते हैं। और नंबर ऑफ एलिमेंट्स ग्रुप के अगर काउंट नहीं कर सकते तो उसे इनफाइनाइट ग्रुप कहते हैं। फाइनाइट ग्रुप और इनफाइनाइट ग्रुप 2 तरह के होते हैं, नाम से पता लग जाता है। फाइनाइट मींस फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, इनफाइनाइट मींस इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, और इसमें खास कुछ नहीं है। डिफाइन ऑर्डर ऑफ ग्रुप। ये ऑर्डर 2 होते हैं, एक ऑर्डर ऑफ एलिमेंट होता है, वो आगे चल के बताऊंगा, एक ऑर्डर ऑफ ग्रुप होता है। तो ये ऑर्डर ऑफ ग्रुप अभी सीख रहे हो, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट नहीं है। ये बच्चे बाद में ना कंफ्यूज करने लगते हैं। ऑर्डर ऑफ एलिमेंट, ये तो बहुत सीरियस कंसेप्ट है। तो ये जो अभी सिखा रहा हूं ये ऑर्डर ऑफ एलिमेंट नहीं है, वो बाद में सिखाऊंगा। ऑर्डर ऑफ ग्रुप, किसी ग्रुप में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, यहां लिखा है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए ग्रुप इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ ग्रुप। ऑर्डर ऑफ ग्रुप जिसे OG से डिनोट करते हैं, OG से डिनोट करते हैं, और ऑर्डर ऑफ ग्रुप कहते हैं इसको।
और ये होता क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं। ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइनाइट भी हो सकता है और इनफाइनाइट भी हो सकता है। अगर ग्रुप आपका इनफाइनाइट है, जी इज इनफाइनाइट, देन ऑर्डर ऑफ जी नॉट डिफाइंड एंड इट इज इन्फिनिटी। नॉट डिफाइंड मतलब इसमें, इस केस में अनडिफाइंड बोला जाएगा। इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी अनडिफाइंड नंबर है। तो अगर जी इनफाइनाइट है तो ऑर्डर ऑफ जी इन्फिनिटी, फाइनाइट है तो उसका ऑर्डर ऑफ जी नंबर ऑफ एलिमेंट्स होगा। शो दैट I प्लस इज एन एबिलियन ग्रुप। अब एबिलियन ग्रुप, एबिलियन इसी को कहते हैं कम्यूटेटिव ग्रुप, में 5 पोस्टुलेट जस्टिफाई करने होते हैं। तो ये एक एग्जाम्पल है। सेट आई क्या है, सेट ऑफ इंटीजर्स। ये सेट ऑफ इंटीजर्स है। आपको प्रूव करना है कि ये एबिलियन ग्रुप, तो उसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा। नंबर 1, बाइनरी ऑपरेशन, क्लोजर प्रॉपर्टी कहते हैं जिसको। ऑपरेशन इज बाइनरी, क्लोजर बताना है। क्लोजर में क्या बोलना है, ऑपरेशन इज बाइनरी। बाइनरी क्या होता है, कोई भी 2 एलिमेंट्स लें और उनको ऐड करें तो आंसर कहां होना चाहिए, सेट आई के अंदर होना चाहिए। इस आई सेट को जेड से भी डिनोट करते हैं, सेट जेड ऑफ इंटीजर्स। कई लोग इसे जी टीवी वाला जेड ऐसे भी लिख देते हैं, इस टाइप का जेड भी लिख देते हैं। ओके तो क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर ऑल ए बी बिलोंगिंग टू जेड या आई बोलेंगे, क्वेश्चन में आई दिया होता। वी हैव ए प्लस बी बिलोंगिंग टू आई एंड दिस फैक्ट इज नेवर वायलेटेड। नहीं, कोई भी 2 इंटीजर ले लो, फॉर एग्जाम्पल -2,5 बिलोंगिंग टू आई। फॉर एग्जाम्पल, फॉर दिस वी डेफिनेटली हैव -2 + 5 = 3 is an integer. Nowhere it is violated. अगर एक भी प्लेस पर ये वायलेटेड है ये रूल, तो आई क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करता। दिस शुड नॉट बी वायलेटेड इवन एट 1 प्लेस। फॉर ऑल लिखा हुआ, फॉर ऑल ए बी इन द सेट ऑफ इंटीजर्स वी हैव a + b बिलोंगिंग टू आई। कोई भी 2 इंटीजर लेंगे, सम करेंगे तो इंटीजर आएगा। नंबर 2, ट्रिवियल एसोसिएटिव लॉ। ट्रिवियल मींस क्लियर, ऑब्वियस, इसमें कुछ खास बात नहीं है। एसोसिएटिव लॉ क्या है, फॉर ऑल ए बी सी बिलोंगिंग टू द सेट जी बी है। जी का मतलब यहां वो जी आई चल रहा है, हमारी हैबिट थोड़ी सी दूसरे सेट लिखने की है। ए बी सी बिलोंगिंग टू आई, वी हैव what we have a plus b plus c is equal to a plus b plus c। इसको कहते हैं एसोसिएटिव लॉ। क्लोजर हो गया पहले, फिर एसोसिएटिव। अब आइडेंटिटी, इसमें चाहो तो एग्जाम्पल दे सकते हो, एग्जाम्पल का जरूरत नहीं। 2 + 3 + 5 = 2 + 3 + 5। नंबर 3 है आइडेंटिटी एलिमेंट। एडिशन की आइडेंटिटी 0 होती है ऑलवेज। जो ऑर्डिनरी एडिशन है अपना, उसकी आईडी एलिमेंट 0 देख लो सेट में है क्या, यस। तो फॉर ऑल ए इन द सेट आई देयर एग्जिस्ट यूनिक 0 इन आई सच दैट a + 0 is equal to a = 0 + a। A can be replaced by any element। 5 + 0 क्या आएगा 5, 9 + 0 क्या आएगा 9। सो 0 इज आइडेंटिटी एलिमेंट, ये हमने ऑब्जर्व कर लिया। एंड देयरफॉर 0 इज एडिटिव, वर्ड अब लिख ही देता हूं एक जगह, एडिटिव आइडेंटिटी एलिमेंट। अब इनवर्स ऑफ ईच एलिमेंट,
इनवर्स। इनवर्स क्या है? फॉर ईच ए, कोई भी आप इंटीजर से एलिमेंट उठा लो तो उस एलिमेंट का ना माइनस उस सेट में बिलोंग करेगा। 5 उठा लिया तो -5 बिलोंग करेगा, 6 उठा लिया तो -6 बिलोंग करेगा। तो फॉर ईच ए इन आई देयर इज माइनस ए इन आई सच दैट a प्लस माइनस ए इक्वल टू 0 इज इक्वल टू माइनस ए प्लस ए। ये हुआ क्या? ये हुआ ए ऑपरेशन बी इक्वल टू आइडेंटिटी इज इक्वल टू बी ऑपरेशन ए। बी इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ ए, माइनस ए इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ ए। इसी को ए ऑपरेशन ए इनवर्स इक्वल टू आइडेंटिटी इक्वल टू ए इनवर्स ऑपरेशन ए भी कहते हैं। जो बी है वही ए इनवर्स है। यहां पर ए इनवर्स की वैल्यू -a है। यहां पर ए इनवर्स जिसे आपने यहां बी बोला हुआ है टेम्परेली, -a। 5 का इनवर्स -5, 9 का इनवर्स -9, 10 का इनवर्स -10, क्योंकि 10 प्लस -10 इक्वल टू 0। सो -10 इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ 10। कहीं भी डाउट लगता हो पूछो बेटे। ओके, फिर हम, हाँ तो इनवर्स हो गया। एक पोस्टुलेट यहां बचता है, मुझे नेक्स्ट शीट यूज करनी पड़ेगी, वो कम्यूटेटिव लॉ नंबर 5। इसी ऑर्डर में आपको ऑलवेज लिखने हैं ये कम्यूटेटिव लॉ। फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंगिंग टू आई वी हैव, कोई भी दो इंटीजर ले लें तो वी ऑलवेज हैव ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए। तो कम्यूटेटिव लॉ इज सेटिस्फाइड। 2 + 3 = 3 + 2, very easy. So in this manner what have we done? Set I with plus operation is commutative group. अगर कम्यूटेटिव लॉ सेटिस्फाइड नहीं होता ना तो कहते हैं नॉन कम्यूटेटिव ग्रुप। ग्रुप फिर भी है क्योंकि ग्रुप में 4 पोस्टुलेट होते हैं, 1 2 3 4। और अगर 5th भी साथ में सेटिस्फाइड है तो कहते हैं एक कैसा ग्रुप है? कम्यूटेटिव ग्रुप। I प्लस इज एन एबिलियन ग्रुप, इसी को एबिलियन और कम्यूटेटिव ग्रुप एक ही बात है दोनों। कम्यूटेटिव ग्रुप ये आपका जस्टिफाई हो गया। I प्लस इज एन एबिलियन ग्रुप। और कोई डाउट हो तो पूछ लो बेटा, नहीं तो फिर हम आगे चलते हैं। ये है n प्लस इज सेमी ग्रुप बट नॉट ए ग्रुप। सेट n विद प्लस ऑपरेशन। सेट n आपको पता है नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4, इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट ही नहीं करता। एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है? 0, और मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी होती है 1। तो सेट n में मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी है पर एडिटिव आइडेंटिटी नहीं है इसमें, इसलिए ये क्या है? सेमी ग्रुप, हाफ ग्रुप बन के रह जाता है। आइडेंटिटी नहीं है तो इनवर्स भी डिफाइन नहीं कर सकते क्योंकि इनवर्स की डेफिनेशन आइडेंटिटी पर डिपेंड करती है। तो ये सेमी ग्रुप है नंबर 1। ऑपरेशन इज बाइनरी, मतलब क्लोजर इज सेटिस्फाइड। हियर आप कोई भी दो नेचुरल नंबर लें तो उनका जो सम है वो नेचुरल नंबर होगा। कोई भी 2 नेचुरल नंबर लेंगे तो उनका सम क्या होगा? नेचुरल होगा। तो इसलिए प्लस इज बाइनरी ऑन n, एंड क्लोजर इज सेटिस्फाइड, या इसी को कहते हैं n इज क्लोज। एक मिनट, बाइनरी ऑन n, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दूसरे सेंटेंस। क्लोजर इज सेटिस्फाइड, उसी को ये भी कहते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी इज सेटिस्फाइड।
plus is binary, closure property is satisfied. n is closed under addition, इसी को ये कहते हैं. और इसी को कहते हैं कि सेट n विद प्लस ऑपरेशन इज ग्रुपॉइड. ग्रुपॉइड यूज में बहुत कम है, रेयर यूज में है. सेकंड, एसोसिएटिव लॉ, क्लोजर के बाद अपना एसोसिएटिव लॉ. कम्यूटेटिव लॉ लास्ट में होता है. एसोसिएटिव लॉ वो क्या है? वो तो बिल्कुल आसान है. फॉर एवरी ए बी सी इन द सेट एन वी हैव ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी. कोई भी 3 नेचुरल नंबर ले लो, 2 प्लस 3 प्लस 4 इज इक्वल टू 2 प्लस 3 प्लस 4, कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो एसोसिएटिव लॉ नेचुरल नंबर में क्या होता है? वैलिड होता है. और 2 पोस्टुलेट वैलिड हो गए तो यहां तक सेट एन विद प्लस ऑपरेशन सेमी ग्रुप बन गया, हाफ ग्रुप बन गया, क्योंकि ग्रुप में टोटल 4 पोस्टुलेट होते हैं. तो 4 के हाफ कर दो 2, तो 2 पोस्टुलेट सेटिस्फाइड, सो इट इज हाफ ग्रुप, इट इज सेमी ग्रुप. अभी कहते हैं बट नॉट ए ग्रुप. हाँ, ये ग्रुप नहीं है क्योंकि इसमें आईडी एलिमेंट नहीं है. तो नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ आईडी एलिमेंट. अब हम ये शो करेंगे कि इसमें आईडी एलिमेंट तो है ही नहीं. आईडी एलिमेंट की डेफिनेशन ये है, ये आईडी एलिमेंट की इक्वेशन है ये वाली. आईडी एलिमेंट मस्ट सेटिस्फाई दिस इक्वेशन. हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं. तो देखिए ऑपरेशन यहां क्या चल रहा है? प्लस का चल रहा है. और ऑर्डिनरी अलजेब्रे से सॉल्व करें तो ई की वैल्यू ए और ए कट के ना 0 बैठती है, और वो 0 आपके सेट एन में एग्जिस्ट नहीं करता. यही अगर सेट डब्ल्यू ले लें तो डब्ल्यू में एग्जिस्ट कर जाएगा. तो 0 डज नॉट बिलोंग टू एन, इट इज नॉट ए नेचुरल नंबर. देयरफॉर आईडी एलिमेंट डज नॉट एग्जिस्ट. और इसलिए इनवर्स भी एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि इनवर्स के लिए आईडी होना बहुत जरूरी है. आइडेंटिटी एलिमेंट के बिना इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता. तो ये क्या केवल सेमी ग्रुप बन के रह गया, ग्रुप नहीं है. डज नॉट एग्जिस्ट, देयरफॉर इट इज नॉट ए ग्रुप. यहां पे यहीं पे मैं कंप्लीट कर लेता हूं. 10 सेट एन विद प्लस ऑपरेशन इज नॉट ए ग्रुप. ये सेमी ग्रुप तो है, हाफ ग्रुप तो है, पर ग्रुप नहीं है. कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं, नहीं तो नेक्स्ट कंसेप्ट पर चलते हैं, देखते हैं अगला क्या है पार्ट. क्वेश्चन नंबर 9. शो दैट सेट ऑफ ऑल मैट्रिसेस इज ए ग्रुप अंडर मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन. मल्टीप्लीकेशन के अंडर में, अभी तक आप एडिटिव ग्रुप की बात कर रहे थे, अब की पहली बार इन्होंने मल्टीप्लीकेटिव ग्रुप की बात की है. सेट ऑफ ऑल मैट्रिसेस, ये सेट को ठीक से लिखता हूं, ये कौन सा सेट है यहां ऊपर लिख देते हैं. अच्छा, जी से डिनोट कर दो या एम से डिनोट कर दो. सेट ऑफ ऑल मैट्रिसेस है ना, एम बहुत अच्छा लगेगा, एम नोटेशन. सेट में क्या है? इस टाइप का एलिमेंट है. A0 0 B इज जनरल एलिमेंट ऑफ द सेट. सेट ऑफ ऑल सच मैट्रिसेस, ये एक नहीं है. ए बी की डिफरेंट वैल्यूज डाल डाल के डिफरेंट मैट्रिसेस जनरेट होंगे. ए बी बीइंग नॉन जीरो रियल्स. यस, ए और बी नॉन जीरो है. ए नॉन जीरो है, बी नॉन जीरो है. हालांकि दोनों रियल्स हैं लेकिन नॉन जीरो है. रियल है पर नॉन जीरो है, नॉन जीरो रियल्स. देखो ये सेट लिख दिया मैंने. आपको प्रूव करना है दिस इज ए ग्रुप अंडर मल्टीप्लीकेशन. ठीक, तो सबसे पहले इसके लिए क्या लेंगे?
ऑपरेशन बाइनरी ग्रुपॉइड है कि नहीं, क्लोजर प्रॉपर्टी चेक करते हैं। क्लोजर प्रॉपर्टी के लिए आप ना 2 एलिमेंट लीजिए इसमें सेट जी में। जैसे एक एलिमेंट ए ले लिया, कैसा, A1 0 0 B1, एक दूसरा एलिमेंट ले लिया बी, A2 0 0 B2, लेट ए बी दिस बी बी दिस। उस सेट के 2 एलिमेंट ले लिए और इनको मल्टीप्लाई करूं, देन ए इंटू बी करूं, यहीं पे मल्टीप्लाई साथ के साथ कर लेते हैं, मल्टीप्लीकेशन आता होता है फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम A1 A2, फर्स्ट रो इंटू सेकेंड कॉलम 0, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 0 इंटू दिस प्लस B1 इंटू दिस, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 0 इंटू 0 प्लस B1 इंटू B2। ये देखिए उसी टाइप की मैट्रिक्स जनरेट हो गई, A0 0 B फॉर्म में मैट्रिक्स जनरेट हो गई। और A1 A2 B1 B2 नॉन जीरो भी होंगे, क्योंकि A1 B1 A2 B2 नॉन जीरो है, तो ये चीज डायगोनल नॉन जीरो होगा, वही ये चाहते हैं, नॉन जीरो डायगोनल होना चाहिए आपका। तो ये जो ए बी आया, दिस बिलोंग्स टू M। तो हमने सेट M के जनरल एलिमेंट लिए और मल्टीप्लाई कर दिया, तो जो आंसर है वो सेट M में आया। इसलिए क्लोजर इज सेटिस्फाइड, देयरफॉर ऑपरेशन इज बाइनरी, मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशन इज बाइनरी। ऑन द सेट M। सेकंड, एसोसिएटिव लॉ, 2x2 मैट्रिसेज आइए और 2x2 मैट्रिसेज में एसोसिएटिव लॉ ऑलवेज होल्ड होता है। स्क्वायर मैट्रिसेज में हमेशा होल्ड होता है, 2x2 3x3। रेक्टेंगुलर मैट्रिसेज में कभी कभी डाउटफुल होता है, लेकिन स्क्वायर मैट्रिसेज में बिल्कुल भी डाउट नहीं है, एसोसिएटिव लॉ ऑलवेज होल्ड्स। डायरेक्टली हम लोग बोल सकते हैं, फॉर ऑल A B C बिलोंगिंग टू द सेट M, we have what we have, AB इंटू सी इक्वल टू A इंटू BC। वैसे तो ABC ऐसी वाली मैट्रिसेज अज्यूम करके इसे भी वेरीफाई किया जा सकता है, पर ये उतना रिक्वायरमेंट नहीं है कि वेरीफाई करो, फिर टाइम वेस्ट होता है, एक्स्ट्रा एग्जाम में भी जरूरत नहीं है मेरे ख्याल से, क्योंकि मैट्रिक्स का जो एसोसिएटिव लॉ है वो फेमस है, वर्ल्ड फेमस लॉ है फॉर स्क्वायर मैट्रिसेज। वी हैव दिस, वो क्यों, बिकॉज ABC आर स्क्वायर मैट्रिसेज ऑफ ऑर्डर 2। स्क्वायर मैट्रिसेज में एसोसिएटिव लॉ ऑलवेज लगता है, बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं। कम्यूटेटिव लॉ नहीं लगता, नहीं। AB नॉट इक्वल टू BA इन जनरल, कभी पर्टिकुलर हो जाए तो हो जाए, लेकिन इन जनरल AB और BA इक्वल नहीं होते, लेकिन एसोसिएटिव लॉ वैलिड होता है। नंबर 3, आइडेंटिटी एलिमेंट। फॉर ईच ए, मैट्रिक्स का एक एलिमेंट ले लिया, M का एक एलिमेंट ले लिया, A0 0 B जनरल एलिमेंट बिलोंगिंग टू M, कोई भी एलिमेंट M का उठा ले तो देयर एग्जिस्ट्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स। एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपको याद होगी 1 0 0 1, ये एक ऐसी मैट्रिक्स है जिसे किसी भी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करें, स्क्वायर मैट्रिक्स में, तो वही मैट्रिक्स वापस आएगी। और 1 0 0 1 ये M में बिलोंग भी करता है, क्योंकि M में बिलोंग करने के लिए ये जो डायगोनल एलिमेंट्स है ना, ये नॉन जीरो होना चाहिए। बस एक ही शर्त है इनकी कि डायगोनल शुड बी नॉन जीरो। तो हमारा डायगोनल नॉन जीरो है, 1 1 किए गए नॉन जीरो, इसलिए M में बिलोंग करता है। और इस I में क्वालिटी है A इंटू I इज इक्वल टू A इज इक्वल टू I इंटू। आपको याद है ऑपरेशन, वो A ऑपरेशन E इक्वल टू A इक्वल टू E ऑपरेशन A, बिल्कुल उससे मैचिंग है। ऑपरेशन क्या है, मल्टीप्लाई।
इसलिए क्या है, आई इज आइडेंटिटी एलिमेंट। जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स जिसे बोल रहे हैं वो आइडेंटिटी एलिमेंट है, दैट इज मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी। देयरफॉर आई इज आईडी एलिमेंट। अब बात बची इनवर्स की। इनवर्स भी होना चाहिए तब तो ग्रुप बन पाएगा। सो लेट अस सी वेदर इनवर्स एग्जिस्ट्स और नॉट। नंबर 4, इनवर्स ऑफ ईच एलिमेंट। हम लोग मॉडल एलिमेंट लेते हैं और उसका इनवर्स शो कर देंगे। लेट ए बी इक्वल टू A0 0 B ले लिया। अब तो इसका इनवर्स की एग्जिस्टेंस आपको शो करनी पड़ेगी। अच्छा, ए ये है और ए खुद नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। डिटर्मिनेंट ए निकाले ना तो डिटर्मिनेंट ए निकलेगी A0 0B, ए बी निकलेगी। अब इसमें ए और बी कैसे हैं, नॉन जीरो एलिमेंट्स हैं, तो ए इंटू बी कैसा हो गया, नॉन जीरो। डिटर्मिनेंट ए नॉन जीरो तो ए इज नॉन सिंगुलर। ए इज नॉन सिंगुलर एंड देयरफॉर इनवर्टिबल। जो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होती है वो कैसी होती है, इनवर्टिबल। ये नॉन सिंगुलर ज्यादा नहीं बोलोगे तो थोड़ा कम भी चल जाएगा, लेकिन सही यही है, इनवर्टिबल। मैट्रिक्स इनवर्टिबल है तो इनवर्स कहां से आए, इनवर्स ए इनवर्स डिफाइंड एज 1 बाय डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए, इसको कहते हैं। डिटर्मिनेंट ए क्या है, ये है ए बी। एडजॉइंट ए क्या है, एडजॉइंट 2/2 का एडजॉइंट डायरेक्ट निकल जाता है। ध्यान से सीखो हमारे साथ, इन दोनों को इंटरचेंज कर दो। एडजॉइंट कौन सी मैट्रिक्स का चाहिए, ए का चाहिए, तो इंटरचेंज द प्रिंसिपल डायगोनल कर दिया। नेगेटिव ऑफ सेकेंडरी डायगोनल, यहां पे माइनस लगाया जाता है। अच्छा, -0 इज 0, फिर मैंने माइनस लगा दिया जो आपको थोड़ा याद बना रहे। प्रिंसिपल डायगोनल को इंटरचेंज कर दो और सेकेंडरी डायगोनल को नेगेटिव कर दो तो एडजॉइंट ए 2/2 का डायरेक्ट आ जाता है। और ये जो चीज आई ये एम में बिलोंग करती है। क्यों, क्योंकि इसका डायगोनल नॉन जीरो है। डायगोनल एलिमेंट्स जब भी नॉन जीरो होंगे तो वो बिलोंग कर जाएगा। डायगोनल नॉन जीरो, रिमेनिंग जीरो होना चाहिए, तो ये एम में बिलोंग कर जाएगा। तो हमारा कंक्लूजन ये है कि 10 फॉर ईच ए बिलोंगिंग टू एम देयर एग्जिस्ट्स ए इनवर्स बिलोंगिंग टू एम। हमने देखा कि इनवर्स बिलोंग करता है सच दैट ए इंटू ए इनवर्स। अगर ए और ए इनवर्स को मल्टीप्लाई करके देखोगे तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स श्योर आएगी, 100% आती है वो। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स इक्वल टू ए इनवर्स ए, तो ये ए इनवर्स है, वो ए का इनवर्स हो गया। सो इनवर्स ऑफ ए एग्जिस्ट्स। और इस तरह से वो सेट एम क्या बन गया, ग्रुप बन गया। देयरफॉर सेट एम विद मल्टीप्लाई ऑपरेशन इज ए ग्रुप। इट इज नॉट एबिलियन ग्रुप, ठीक है, नॉन कम्यूटेटिविटी। we know that matrix product is not commutative. In general, we know that matrix product is not commutative. That is what we know, AB not equal to BA in general. कभी कभी हो भी जाता है इक्वल, तो कभी कभी से कम्यूटेटिव लॉ नहीं होता, ऑलवेज से कम्यूटेटिव लॉ होता है। ऑलवेज वर्ड से ए बी इक्वल टू बी ए ऑलवेज होना चाहिए, लेकिन ये क्या है, ए बी इक्वल टू बी ए कभी कभी हो भी जाता है, मोस्टली नहीं होता। ए बी नॉट इक्वल टू बी ए इन जनरल एंड therefore set m with multiply operation is not abelian group. ये ग्रुप तो है पर कम्यूटेटिव ग्रुप नहीं है। कोई डाउट हो तो पूछ लो बेटे, डाउट नहीं है तो बहुत अच्छा है। और एक
नेक्स्ट क्वेश्चन सामने है, अभी बताता हूं आपको। 16 नंबर पे मत जाना, सीरियल में है। तो ये यहाँ सिलेक्टेड क्वेश्चन इंपॉर्टेंट वाले कराते हैं, बीच के क्वेश्चन छोड़े हुए होते हैं। ये है सेट एस विद मल्टीप्लाई ऑपरेशन। एस मल्टीप्लाई, एक्स नहीं है वैसे, इनटू है ये। एस के साथ इनटू कई बार दिखता ही नहीं है तो क्रॉस लगा दिया मैंने। एस इनटू वेयर एस इज 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर इज फाइनाइट एबिलियन ग्रुप। फाइनाइट है, यस। इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स 3 है, काउंटेबल, फाइनाइट है। और एबिलियन ग्रुप वो तो अभी निकलेगा। अच्छा, अगर एलिमेंट कम हो तो एक ऑपरेशन टेबल बनाई जाती है। ऑपरेशन टेबल से क्लोजर, एसोसिएटिव और कम्यूटेटिव लॉ, 3 लॉ आराम से वेरीफाई हो जाते हैं। तो ऑपरेशन टेबल अगर कम एलिमेंट हो ना, फाइनाइट एलिमेंट्स हो, तो ऑपरेशन टेबल अच्छा काम करती है। तो ऑपरेशन टेबल कम एलिमेंट वाले ग्रुप में बना देते हैं, सभी लोग बनाते हैं। और ये है वो ऑपरेशन टेबल। यहां इनटू का साइन लगा दो या मल्टीप्लाई लगा दो। 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर इधर लिखे, कॉलम में भी लिखे 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। ये ओमेगा क्या है? क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है। ओमेगा, ओमेगा के बारे में आप न जानते हो तो थोड़ा सा मैं समझा देता हूं। ओमेगा होता है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। अगर कुछ नहीं लिखा है तो वैसे क्वेश्चन की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी लिखता, कई बार नहीं लिखते। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी मतलब ये ओमेगा क्या है? क्यूब रूट ऑफ 1 है। और क्यूब रूट ऑफ 1 होते हैं 3। 1 ओमेगा और एक मिनट, क्यूब रूट होते हैं 3। 1 -1 प्लस रूट 3 आयोटा बाय 2 -1 माइनस रूट 3 आयोटा बाय 2। इसमें से इस वाले क्यूब रूट को जनरली ओमेगा से डिनोट करते हैं। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी 3 है, ये तो ओमेगा इज 1 ऑफ द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। जनरली ये फर्स्ट वाले को लेते हैं, वैसे सेकंड वाले को ओमेगा इसको भी ले सकते हैं। ये ओमेगा होगा तो ये ओमेगा स्क्वायर होगा, और ये ओमेगा ले लिया तो इसका स्क्वायर करें तो वो आता है। ये एक दूसरे के स्क्वायर होते हैं, ये ओमेगा स्क्वायर है। तो जो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है वो 3 होते हैं, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। इनकी सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि इन तीनों का जो सम है वो ऑलवेज 0 होता है। और इस ओमेगा को क्यूब करोगे तो 1 तो आएगा ही, क्योंकि ओमेगा इज क्यूब रूट ऑफ 1। ओमेगा जब क्यूब रूट ऑफ 1 है तो ओमेगा का क्यूब करोगे तो 1 ही आएगा। तो इसका क्यूब करोगे 1 का तो 1 आएगा, इसका क्यूब करोगे 1 आएगा, इस ओमेगा स्क्वायर का भी क्यूब करें तो भी 1 आता है। तो ओमेगा क्यूब ऑलवेज 1। ये 2 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, ये याद होती है बच्चों को, आप भी याद करो। जो इसमें लिखा है वो याद होता है सारों को। ओमेगा क्यूब 1। अब मान लो ओमेगा की पावर 100 आ जाए कहीं, तो अभी देखना, इस ओमेगा की पावर 99 इंटू ओमेगा, फिर अगर 3 का मल्टीपल है ना पावर में, तो ये हमेशा 1 हो जाता है, क्योंकि ओमेगा क्यूब इज 1। तो ओमेगा की कोई भी 3n पावर, 3n मल्टीपल ऑफ 3 1 हो जाती है, इंटू ओमेगा। तो ओमेगा की पावर 100 का बन जाएगी ओमेगा। ओमेगा की पावर मान लो 1000 है, तो 1000 दिस इज ओमेगा की पावर 999। ये 3 का मल्टीपल हो गया ना, वो 1 हो जाएगा। ओमेगा की पावर पे कभी भी 3n होगा तो 1 हो जाता है। ये देखो 1 इंटू ओमेगा, ओमेगा में कन्वर्ट हो जाएगा। ओमेगा की पावर मान लो 5 कहीं आ जाए, तो ये ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा क्यूब 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर, तो ये क्या आ गया? ओमेगा स्क्वायर आ गया। ठीक है, इस तरह से इसका सिस्टम होता है। तो ये वही ओमेगा है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी को डिनोट करता है। अब ऑपरेशन टेबल की बात हो रही थी, तो 1 इंटू 1 1, 1 इंटू ओमेगा ओमेगा, 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर इज ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा इंटू 1 इज ओमेगा, ओमेगा इंटू ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर ओमेगा क्यूब, जो कि 1 होता है। जब हम मल्टीप्लाई कर रहे थे
उस प्रोसेस में एक न्यू एलिमेंट प्रोड्यूस हुआ, ओमेगा क्यूब, एक ऐसा एलिमेंट प्रोड्यूस हुआ जो हमारे सेट में था नहीं ओरिजिनली ओमेगा क्यूब आपके सेट में नहीं है, लेकिन उसकी जो वैल्यू है वो सेट में बिलोंग कर गई, इसलिए क्लोजर सेटिस्फाइड चल रहा है अब तक। क्लोजर किसे कहते हैं? मल्टीप्लाई ईच एलिमेंट विद ईच एलिमेंट और आंसर शुड बिलोंग टू द सेट, देन इट इज कॉल्ड क्लोजर। हर एलिमेंट को हर एक में मल्टीप्लाई करके जो आंसर आए वो सेट में बिलोंग कर जाए तो इसी को क्लोजर कहते हैं। आप देखना ओमेगा स्क्वायर इंटू 1 क्या है? ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा, ओमेगा क्यू, फिर से न्यू एलिमेंट आया लेकिन वो कन्वर्ट हो गया 1 में और 1 जो है सेट में बिलोंग कर गया। ईच एलिमेंट को ईच एलिमेंट में मल्टीप्लाई कर रहे हो, न्यू एलिमेंट की प्रोडक्शन हो रही है लेकिन वो फिर से सेट में बिलोंग करे जा रहा है, ये क्या है? इसी को क्लोजर कहते हैं कि मल्टीप्लाई ईच एलिमेंट ऑफ द सेट विद ईच एलिमेंट 1 by 1 एंड यू गेट ऑल द एलिमेंट्स इनसाइड द सेट, देन इट इज कॉल्ड क्लोजर। तो क्लोज, इससे क्लोजर साफ दिख रहा है। अच्छा, ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा की पावर 4, वो क्या है? वो है ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा, वो है 1 इंटू ओमेगा, वो है ओमेगा। ये ओमेगा की पावर 4 न्यू, फिर से न्यू एलिमेंट आया लेकिन ये न्यू नहीं है, ये तो ओल्ड एलिमेंट ओमेगा सेट में बिलोंग कर गया। इस तरह हमने क्या देखा? नंबर 1 बाइनरी ऑपरेशन देखी, क्लोजर। टेबल से ही कंक्लूड कर सकते हैं, टेबल बनी इसीलिए है कि टेबल के अंदर न्यू एलिमेंट दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो फॉर ऑल ए बी बिलोंगिंग टू एस वी हैव ए इंटू बी बिलोंगिंग टू एस। तो सेट एस कैसा हो गया? क्लोज। क्लोजर इज सेटिस्फाइड, ऑपरेशन इज बाइनरी। नंबर 2 एसोसिएटिव लॉ। नंबर सिस्टम में एसोसिएटिव लॉ ऑलवेज वैलिड है, चाहे वो रियल नंबर सिस्टम हो, कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम हो, नंबर नेचुरल नंबर सिस्टम हो, कोई भी। तो फॉर ऑल ए बी सी इन द सेट एस वी हैव ए इंटू बी इंटू सी इज इक्वल टू ए इंटू बी इंटू सी, एसोसिएटिव लॉ हो गया। नंबर 3 आईडी एलिमेंट। मल्टीप्लीकेशन की आइडेंटिटी एलिमेंट 1 होती है और वो इसमें बिलोंग करती है। फॉर ऑल ए इन एस देयर एग्जिस्ट 1 इन एस सच दैट ए इंटू 1 इक्वल टू ए इक्वल टू 1 इंटू ए। ए की वैल्यू क्या है? ए कैन बी 1, ए कैन बी ओमेगा, ए कैन बी ओमेगा स्क्वायर। सेट के ईच एलिमेंट के लिए ये वैलिड है और इसलिए हम लोग क्या बोलेंगे? देयरफॉर 1 इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। इनवर्स की बात हुई, इनवर्स अगर आप एक मिनट, जैसे 1 का जो इनवर्स है वो 1 है, क्यों है? क्योंकि 1 इंटू 1 इज 1। इसमें ज्यादा आपको पता नहीं लग पाया, कोई बात नहीं। मैं बोलता हूं ओमेगा का जो इनवर्स है वो ओमेगा स्क्वायर है। क्यों? क्योंकि इनवर्स के नीचे है ना, ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1। ध्यान दीजिए, ये डेफिनेशन की वजह से ऐसा है। क्यों? क्योंकि ये है, देखो, ए ऑपरेशन ए इनवर्स इक्वल टू आइडेंटिटी एलिमेंट, राइट साइड में दिख रहा है ना, ये आईडी एलिमेंट है 1 अगर आइडेंटिटी एलिमेंट है तो ओमेगा स्क्वायर ओमेगा का इनवर्स हो गया। ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर 1 आया हुआ है, ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर आइडेंटिटी आई हुई है, इसलिए ओमेगा इज इनवर्स ऑफ ओमेगा स्क्वायर एंड ओमेगा स्क्वायर इज इनवर्स ऑफ ओमेगा। ओमेगा स्क्वायर का जो इनवर्स है वो ओमेगा है।
क्यों? क्योंकि ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा 1 लिख दिया, ऊपर लिख तो दिया, ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर 1 होता है, इसलिए ये एक दूसरे के इनवर्स होते हैं। ए ऑपरेशन बी इक्वल टू आइडेंटिटी हो गया, तो बी इज कॉल्ड ए इनवर्स। आगे कहते हैं कम्यूटेटिव लॉ, एबिलियन ग्रुप प्रूव करना है आपको, तो कम्यूटेटिव लॉ इज वैलिड फ्रॉम द टेबल। इस टेबल को अगर देखा जाए तो कम्यूटेटिव लॉ वैलिड है। क्यों? ओमेगा इंटू 1 क्या आ रहा है? ओमेगा आ रहा है। अब देखना 1 इंटू ओमेगा क्या आ रहा है? ओमेगा आ रहा है। ओमेगा इंटू 1 इज इक्वल टू 1 इंटू ओमेगा। इसी तरीके से ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर ये आ रहा है 1 ओमेगा क्यूब है, और ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा भी 1 आ रहा। तो कम्यूटेटिव लॉ फॉलोज फ्रॉम द टेबल। कम्यूटेटिव, क्लोजर और एसोसिएटिव, ये तो टेबल से डायरेक्ट ही लिख देते हैं। ओके, सो यू हैव फिफ्थ नंबर कम्यूटेटिव लॉ। फॉर ऑल ए बी, कोई भी दो एलिमेंट आप सेट एस के लें, बी ऑब्जर्व फ्रॉम द टेबल। टेबल से आइए ऑब्जर्वेशन, टेबल नहीं बनाओगे तो आपको बहुत ज्यादा काम करना पड़ेगा, वो टेबल से खुद देख लेंगे एग्जामिनर, आपको ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। बी ऑब्जर्व दैट ए ऑपरेशन बी इक्वल टू आइडेंटिटी इक्वल टू बी ऑपरेशन है, मतलब ए बी इक्वल टू 1 इज इक्वल टू बी ए। फॉर एग्जाम्पल ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर इज 1 इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा। और इस तरह से सेट एस विद मल्टीप्लाई ऑपरेशन इज एन एबिलियन ग्रुप। अब कहता था आप फाइनाइट एबिलियन ग्रुप प्रूव करिए, क्वेश्चन तो ये था इज फाइनाइट एबिलियन ग्रुप, तो आपको फाइनाइट और बोलना है। एक मिनट, नाउ ऑर्डर ऑफ द सेट, ऑर्डर ऑफ ग्रुप। ऑर्डर ऑफ ग्रुप किसे कहते हैं? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द ग्रुप, आज बताया था मैंने। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द ग्रुप इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ ग्रुप, और वो 3 है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स 3 है, तो इसलिए फाइनाइट है। तो ऑर्डर ऑफ ग्रुप क्या हो गया? फाइनाइट। और इसलिए सेट एस विद मल्टीप्लाई ऑपरेशन इज ए फाइनाइट, फाइनाइट है, ऊपर से एबिलियन भी है और ऊपर से ग्रुप भी है, तो इट इज फाइनाइट एबिलियन ग्रुप। ओके।